जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। यूपीएससी सीएपीएफ रिटन एग्जामिनेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। मतलब दो तीन स्टेप्स क्या हैं वो आप समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पहली बार क्लियर हुआ है, हमें कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। मतलब रिटन क्लियर हो गया है, मेडिकल कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है, मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूपीएससी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन। जिनका क्लियर हो गया है रिटन एग्जामिनेशन, वो रजिस्टर करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट पर। यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in। यहां पर आपको भरना है डैफ फॉर्म, ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये कब तक आएगा, ये अभी नहीं आया है, ठीक है, ये अभी नहीं आया है। जैसे ही आता है टेलीग्राम चैनल, टीम निष्ठा टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसमें क्या है, एक तरीके से आप इसको अपना बायोडाटा समझ लो, कंप्लीट बायोडाटा। मतलब आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, कहां से हैं आप, पूरा मतलब पूरा बैकग्राउंड। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 फोर्सेस की प्रेफरेंस आपको भरनी रहेगी। ठीक है, दैट इज आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो ये 5 फोर्सेस का आपको प्रेफरेंस देना रहेगा। ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस एलोकेट होगी, मतलब फोर्स एलोकेट होगी। ठीक है जी। ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है यूपीएससी की वेबसाइट पे। अगर आपने कर रखा है, फाइन। जो है फिर आपको डैफ भरना है। ठीक है, अगर पहले से कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि उसी पे फिर आपका जो भी मेल है, मतलब ईमेल आईडी होगा, उसी पे पासवर्ड वगैरह सब आएगा। ठीक है, डैफ भर दिया आपने। डैफ भरने के बाद, अच्छा, मीनवाइल कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स। जो एलिजिबिलिटी प्रूफ, मान लीजिए आप अगर रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका जो प्रूफ है, उसका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। रिजर्वेशन क्लेम, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्वेशन क्लेम मस्ट बी अपलोडेड, और डॉक्यूमेंट शुड सपोर्ट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्लेम्स। अच्छा, कोई बच्चा हो सकता है फाइनल ईयर में हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, उसकी अभी ऑब्वियसली ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, या फिर अभी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो जो भी आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होगा, जो भी, मतलब मान लो आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं तो 7th सेमेस्टर तक आपका रिजल्ट आ चुका है, तो वो जो लेटेस्ट होगा वो अपलोड करेंगे आप। ठीक है। ये डाउट भी है बहुत सारे बच्चों का। देखो, जब आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपके पास डिग्री, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। मतलब तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तब तक आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके। अब जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कौन कंडक्ट करवा रहा है, या रादर कौन सी नोडल अथॉरिटी है, ऐसा नहीं कि कौन कंडक्ट करवा रहा है। देखिए, हर साल क्या होता है कि किसी ना किसी एक फोर्स को नोडल अथॉरिटी बनाया जाता है। तो इस बार कौन सी है, आईटीबीपी है। तो आईटीबीपी आपको, अगेन आईटीबीपी नोडल अथॉरिटी है फॉर द फर्दर टेस्ट। आईटीबीपी इंफॉर्म करेगा कैंडिडेट्स को अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ फिजिकल टेस्ट। तो आपको जो है रेगुलरली आईटीबीपी की वेबसाइट को चेक करना है। अगेन, जैसे ही ये अपडेशन आता है, एज सुन एज पॉसिबल आपको टीम निष्ठा टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा। दैट इज recruitment.itbp.nic.in पे ये जो है आपको यहां पर बताएंगे। ठीक है। सो कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली चेक द आईटीबीपी वेबसाइट, रिक्रूटमेंट वेबसाइट, दैट इज दिस वेबसाइट। ठीक है, तो आपको यहां पर वो, अच्छा, इससे पहले ये उन्हीं को मतलब उन्हीं का कह लीजिए कॉल आएगा, वेबसाइट अपडेट होगा, जिन्होंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो बुलावा आपको भेजा जाएगा, ये मेल आएगा। ठीक है, आपको मेल भेजेंगे। आपको रेगुलरली अपनी मेल को चेक करना है, इवन आपके स्पैम फोल्डर को चेक करना है। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का वो जो ईमेल है वो स्पैम में चला जाता है, तो आपको स्पैम फोल्डर को भी रेगुलरली चेक करना है। मतलब पर ये होगा जब आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तब। तो ये अभी आपको आईटीबीपी नहीं बताने वाला है। मतलब आप ये मान के चलो कि अभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसके भी कुछ दिन दिए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा, फिर आप उसके बाद जाकर आपको आईटीबीपी मतलब जो है बताएगा सारी चीजों के बारे में कि आपका डेट कब है।
अच्छा, एक और चीज, ये हो गया आपका, ये यहां तक क्लियर है। सबसे पहले आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यूपीएससी वेबसाइट पे है, फिर आईटीबीपी की वेबसाइट पे आपको डेट टाइम वेन्यू पता लग जाएगा। पिछले साल अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर श्योर हो आपके दिसंबर में आएगा, हाउ कैन आई बी सो श्योर। मैं सिर्फ आपको पिछले साल का बता सकता हूं, मैं ये कैसे श्योर हो सकता हूं, ये अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो दिसंबर में ही होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग ही वो सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई और एक्सीजेंसी ना हो, ठीक है। तो दिसंबर में आपका ये फिजिकल टेस्ट या जो भी मेडिकल टेस्ट है वो होने जा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा रहे होंगे, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा रहे होंगे, उस समय पर जो है आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अच्छा, इन केस हाँ, एक और चीज, अगर मान लो आपको लगता है कि आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो आप आईटी बीपी यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आप जाकर देखेंगे तो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है जहां पर आपको कॉल करना है, जो उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ठीक है, जहां पर आपका रिजल्ट आया है यूपीएससी का, सीएपीएफ का रिटर्न का रिजल्ट, तो उसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उनको कॉल करके, जो वर्किंग डे है और वर्किंग टाइम है उसमें कॉल करके उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको एडमिट कार्ड जो है ना मिले, बट इन केस ऐसा कुछ होता है तो जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उस दिन आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है अपना, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको जो है ये कार्ड आईटीबीपी की वेबसाइट से, जो कि आपका एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड करना है, यूपीएससी का एडमिट कार्ड। और उसके अलावा ईमेल नोटिफिकेशन आपको जो है, जो जो कह लीजिए बाकी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपको अपनी फोटो भी लेके जानी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उस दिन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, अगले दिन मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ई एडमिट कार्ड, मस्ट ब्रिंग देयर ई एडमिट कार्ड टू द टेस्ट वेन्यू, हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिटेड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने डैफ भरा है उसका भी आपको एक हार्ड कॉपी लेके जानी है, जो आपका फिजिकल होगा उसमें भी, ठीक है। और कैंडिडेट शुड कैरी अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड या पासपोर्ट की जो फोटोकॉपी है वो आपको लेके जानी है, और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट 4-5 फोटोग्राफ्स तो आप रखना ही रखना अपने पास में, ठीक है, उससे ज्यादा भी रख सकते हो, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द फोटोग्राफ्स। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, ठीक है, ई एडमिट कार्ड और अपने आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा गया है, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं यूपीएससी के जब इंटरव्यू होगा आपका, यूपीएससी जब आप बोर्ड में इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक होंगे, ठीक है। तब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि यूपीएससी में इंटरव्यू जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है ताकि श्योरिटी हो आपको। एड्रेस अगर आपने चेंज किया है रिसेंटली, अगर कोई एड्रेस चेंज किया है तो आप यहां पर, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो आईटीबीपी के द्वारा तो वो गलत ना हो या गलत एड्रेस पे ना पहुंचे, आपके जो पुराना एड्रेस है उस पे ना पहुंचे, तो आप एड्रेस चेंज का नोटिफिकेशन इमीडिएटली भेजें, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इमीडिएट, क्योंकि जाने में प्रोसेस होने में वो रखेंगे उसको, तो एड्रेस आपका हेडक्वार्टर डीजी आईटीबीपी, ठीक है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, और टेलीफोन नंबर है ये, और ईमेल जो है COMDT, दैट इज कमांडेंट रिक्रूटमेंट एट ITBP.gov.in, ठीक है। तो ये भी आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसमें दिया है, जो आपका रिजल्ट आया है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं, सिर्फ उसी की जो है स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि उसी को हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, पर उसको पढ़िए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एड्रेस अगर आपने चेंज किया है उन बच्चों के लिए, अगर उन्होंने रिसेंटली वो एड्रेस चेंज किया है, सो दैट्स इट। सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो भरना है, उसमें आपको अपने बायोडाटा और सर फोर्स प्रेफरेंस भरनी है। उसके बाद आपका आएगा आईटीबीपी आपको भेजेगा कॉल लेटर्स, ठीक है, आईटीबीपी कॉल लेटर्स, उसमें आपको रेगुलरली वेबसाइट को चेक करना है, आपको जो है ईमेल भी आएगा, ईमेल में आपको स्पैम फोल्डर को भी चेक करना है, रेगुलरली अपनी ईमेल को चेक करना है। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हैं
तो जो भी बच्चों का आता रहेगा वो अपडेट होता रहेगा, तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा कि अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का आ गया है तो आपका भी आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 2-4 दिन 5 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर नहीं आता है तो देन यू शुड कंसल्ट द अथॉरिटीज। उसका भी पूरा जो है एड्रेस दिया गया है। दैट्स इट। दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो बच्चे ओवरवेट हैं, ठीक है, मैंने बताया था प्लीज दौड़ना शुरू करो, सुबह शाम दौड़ना शुरू करो, खाने को जो भी अपना है जैसे जैसे कहते हैं ना हेल्दी डाइटिंग डाइटिंग करना, वो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ओवरवेट का। और अपना रनिंग शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।